स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। ये वेबिनार एक तरह का एक ऐसा वेबिनार है क्योंकि अब वेबिनार उस मोड़ पर है, उस दौर पे चला गया है जहां पर जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं लोगों के साथ में, और जितनी ज्यादा हम अपने चीजों को ओपन करते चले जा रहे हैं, उसी तरीके से नए नए स्पीकर भी ओपन हो रहे हैं, नया नया टैलेंट बाहर आ रहा है। और इसी दिन का इंतजार हमें फ्रॉम द डे वन था कि हमारे हमारे कारवां में ऐसे ऐसे मोती जुड़ते चले जाएं कि हमें खुद अपने आप पर फख्र करने का एक मन करे। सो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं। और एक मिनट, हाँ मोबाइल आ रहा है, मैं उसे बंद कर दूं। थैंक यू। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इन सब चीजों को संभाल रखा हुआ है कि मुझे देखकर बड़ा ही प्राउड महसूस होता है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एस वफारा सर का, जिन्होंने बहुत एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए जो इन्होंने यहाँ पर एक मुहिम लाई हुई है और एक ऐसा विजन उन्होंने क्रिएट किया, ऐसी वैल्यू क्रिएट की हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने आप को सफल होते हुए देख रहा है और निश्चित तौर पर वो सफल होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे इंट्रोड्यूसर, मेरे स्पॉन्सर जसवंत सिंह जस्सी जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद मैं ऑन पैसे में मेरी कहानी आगे बढ़ी। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कोच, अपने मेंटर, जो भी समय समय पर जिन्होंने हमेशा गाइड किया, गुरस्मिंदर सिंह ढिल्लन जी को। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक समय ऐसा था जब मैं शुरुआत करते समय हमेशा ये कहता था कि जो लोग भी पहली बार आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आए होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी, इतने लोग हैं जो सारे के सारे लोग आज की डेट में ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर हैं। सेशन को शुरू करने के पहले या कोई भी बात आपसे कहने के पहले, रॉबिन शर्मा की एक बुक है, द सेंट, द सर्फर एंड द सीईओ। बहुत ही शानदार बुक है, उसका एक उद्बोधन है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी पर कोई बेवजह लोग नहीं है। इस पृथ्वी पर जो भी लोग आए हैं, जितने भी लोग, 700 करोड़, 800 करोड़ या जितने भी लोग हैं, वो कोई भी बेवजह नहीं है। मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति यहाँ एक वजह और एक खास मिशन से। और एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, अब्राहम मैस्लो। वो सचमुच वो एक बात कहते हैं कि उनके यकीन है कि हर एक मानव प्राणी, जितना भी एक मनुष्य है यहाँ पर, उनकी आनुवंशिक बनावट में शक्तिशाली जीवन कार्य और एक उद्देश्य होता है। और कुछ लोगों के लिए एक देश को चलाने जैसा होता है, या कुछ लोगों को कंपनी बनाने का, कंपनी या समूह को रन करने का, लीडरशिप दिखाने का, ऐसा एक आनुवंशिक तौर पर कुछ ना कुछ उनके अंदर होता है। या परिवार को विकसित करना, या किसी और चीज को विकसित करना, या अपनी कला के द्वारा, या कोई कविता, या बहुत सारे ऐसे। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है, इस धरती पर आया है, वो किसी न किसी मकसद से आया हुआ है और अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत होता है। और एक केंद्रीय मिशन होता है जिसके व्यक्ति बनकर वो रह जाता है और धीरे धीरे अपनी उस मंजिल को पाता है। जनरली लोग हमेशा ये पूछते हैं कि मैं अपनी मंजिल को कैसे पा सकता हूं, या मैं अपनी नियति की खोज कैसे कर सकता हूं, मैं जो करना चाहता हूं। या जैसा आपने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, बिना किसी मकसद के वो इस धरती पर नहीं आया है। तो मेरा मकसद क्या है, मैं कैसे पता करूं? तो हमेशा आंसर मेरा ये होता है कि आप अपना मकसद, आप अपनी नियति नहीं खोज सकते हैं, नियति आपको खोज लेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी नियति नहीं खोज सकते हैं, नियति आपको स्वयं ढूंढ लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 125 करोड़ के भारत के इस देश में मात्र 6 लाख लोग ही ऑन पैसिव के अगर प्राउड फाउंडर हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनको नियति ने खुद ही खोज लिया है और आज वो इसीलिए फाउंडर है। अदरवाइज सारे के सारे 125 करोड़ लोग फाउंडर होते हैं। सो आप अपनी नियति को खोज चुके हैं, आप प्राउड फाउंडर हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपने मकसद को पा चुके हैं। और जब आप अपने मकसद को पा लेते हैं तो 100% आप अपने जीवन को जीने का एक उद्देश्य जब पा लेते हैं तो हर एक चीज आपकी कैलकुलेटिव हो जाती है और आप उस मकसद के पीछे भागते चले जाते हैं। और आपकी किस्मत और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारी जो नियति है वो ऑन पैसिव है, हमारी जो मंजिल है वो ऑन पैसिव है। और इसी लिए मैं कहता हूं कि जो कि मंजिल हमारी ऑन पैसिव है, जिसके केवैया या केवनार, एस वफारा जैसे लोग हैं
तो हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की आवश्यकता नहीं है, बस पेशेंस के साथ उस चीजों को देखते रहना है और उन चीजों को फॉलो करते रहना है जो हायर अथॉरिटी की ओर से हमें संप्रेषित की जा रही है, हम वेल कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ। सो इसी बधाई के साथ, इसी कांग्रेचुलेशन के साथ कि आप की नियति ने आपको खोज लिया है और आज आप पाउंड पैसे के फाउंडर हैं, इसी स्वागत के साथ मैं आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं बल्कि आपके उस संकल्प का भी स्वागत करता हूं जिसके तहत आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब आप कुछ कर दिखाने की एक जुनून के साथ यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, उस जुनून का भी मैं स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। सो कहने को बहुत सारी बातें हैं और मैं टीम चैंपियंस इंडिया की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम, जैसा कि दीपम जी ने बताया, डॉक्टर के डी शुक्ला है और मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से बिलोंग करता हूं। सो कोई भी चीज शुरू करने के पहले अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस वेबिनार में आए हुए हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता अब ऐसी सिचुएशन होगी, लेकिन चूंकि जो पिछला वेबिनार हुआ था हैदराबाद में जो हम लोग गए थे, वहां कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का वातावरण क्रिएट हुआ था। उसके वाइब्रेशन के कारण अब शायद नए लोग भी यहाँ पर बहुत तेजी से आ रहे होंगे, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी नए लोग अगर पहली बार इस वेबिनार में आए हुए हैं तो मैं उनको पहले ही क्लियर करा दूं कि ये एक प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ जीतने का प्लेटफॉर्म है। इसका स्लोगन ही है वी आर इन इट टू विन इट। मतलब यहाँ पर एक बार अगर आप इंटर्ट कर गए हैं तो आप जीत जाएंगे। जैसा कि मेरे सामने भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दिनेश कोटियन जी भी हैं यहाँ पर, उनका एक वो भी वो कहते हैं जो जीता वो जो अंदर वो सिकंदर, तो उसको इंग्लिश में ऐसा कहते हैं वी आर इन इट टू विन इट, यही हमारा स्लोगन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि एक फ्यूचर यूनिकॉर्न हम लोग जब शुरू करते थे या बात करते थे शुरुआती दौर में, आज का जो सेशन होगा मेरा कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट करता चलूंगा पुरानी यादों के साथ में। तो हम लोग हमेशा से बात करते थे कि वेलकम है आपका, स्वागत है आप सब लोगों का फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी में। और हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है उस पर बातचीत किया करते थे। और आज मुझे खुशी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हम आज यूनिकॉर्न कंपनी है ऑलरेडी। हमारे बारे में बहुत सारे ऐसी बातें होती थी कि ये कंपनी लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी या ऐसा होगा वैसा होगा, बट माय डियर फ्रेंड्स उन सारी मंजिलों को हमने बहुत पहले ही पा लिया है। आज आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही प्लेस पर हैं, सही समय पर हैं। बस जरूरत सिर्फ इतनी है कि आपको सही समय पे सही जगह पे एक सही व्यक्ति बनना होगा और वो सही व्यक्ति बनने का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है माय डियर फ्रेंड्स। सो ऑन पैसिव में आज हमारा कुनबा बहुत बड़ा हो गया है। लगभग 12,64,100 लोग इस कुनबे में शामिल हो चुके हैं। और ये सारा जो लोग, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफल लोग हैं। इनकी नियति ने इनको खोज लिया है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं, जिसमें आई थिंक 50% से ज्यादा लोग इंडिया से हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आप लोग भी ये सोचते होंगे कि क्या कारण है कि 12,64,100 लोगों का इतना विशाल परिवार बन गया, या हम इसे अगर टेक्निकल भाषा में कहें या बिजनेस की लैंग्वेज में कहें कि 12,64,100 की एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है जो लाइक माइंडेड पीपल्स की कम्युनिटी है। जैसा हायर अथॉरिटी सोचती है वैसा सेम टू सेम सारे के सारे 12,64,100 लोग सोचते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि ये कोई सामान्य सा ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक 100% और 100% सक्सेस का प्लेटफॉर्म है। 100% मतलब 100%, और 100 का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। 100% एंड 100% मीन्स व्हाट? 100% सफलता 100% लोगों के लिए। मतलब यहाँ पर 12,64,100 लोग हैं तो 12,64,100 लोग सफल होने वाले हैं। सो ये प्लेटफॉर्म एक 100% एंड 100% सफलता का प्लेटफॉर्म है। और आप यहाँ पर आए हैं तो आप आए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आपकी नियति आपको यहाँ पर लेकर आई है और नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप आ चुके हैं तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% सफलता की ओर ले जाएगा। और आज से मेरे ख्याल में हमने एक लंबी जर्नी जगत जो तय की है, उसके बाद अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इन बीच के समय में, जिसे मैं एक बार ये कह सकता हूं, ये एक स्वर्णिम दौर है, ये गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर आप बहुत कुछ
कर सकते हैं या बहुत कुछ नए लोगों का जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी फाउंडर बनने की शायद बंद होने जा रही है। शायद इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, बंद तो होना तय है और बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस है, आपको ऐसा समझना होगा इस बिजनेस के बारे में। अगर आप फाउंडर बन गए हैं, अगर आप फाउंडर बन गए, जितने भी लोग यहाँ पर फाउंडर हैं, प्राउड फाउंडर हैं, वो फाउंडर बन गए हैं तो कैसा लगता है उन्हें, या वो क्या है फाउंडर? फाउंडर बन गए इसका मतलब ये हुआ कि 9,100 या आज की डेट में 8,900 रुपए दे करके अगर आप फाउंडर बन गए हैं, मतलब आपने इनडायरेक्टली लिविंग ए लेगेसी गोल पर काम कर लिया है। ये एक अनजाने में आप एक ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है। काम करते करते जब आप थक जाएंगे तो ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को आप पास करके जा सकते हैं। ये इस तरह का विशाल बिजनेस है, एक ऐसा अंपायर आप खड़ा करने जा रहे हैं सिर्फ फाउंडर बनकर, माय डियर फ्रेंड्स। सो और यही कारण है कि जब ये चीजें आप समझ रहे हैं तो पूरी दुनिया समझ रही है। ऐसा नहीं कि हम ही लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में जहां जहां ऑन पैसिव आया है या ऑन पैसिव ने जिन लोगों के जीवन को टच किया है, वो सारे के सारे लोग आज ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। और यही कारण है कि आज 190 से ज्यादा देशों में ऑन पैसिव बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। चल तो और बहुत ज्यादा जगह रहा है, लेकिन कभी कभी फिर थोड़ा सा वातावरण बहस का बन जाता है कि सर इतने ज्यादा तो देश भी नहीं है। चलिए ठीक है, 190 प्लस कंट्रीज, मतलब बाकी जितनी टेरिटरीज हैं, उन हर जगह एक बहुत शानदार तरीके से ऑन पैसिव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, लीगली चल रहा है, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज को क्लियर करते हुए ऑन पैसिव बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से, द्रुत गति कह सकते हैं, उस गति से आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि इतनी सारी क्वालिटी जो मैंने बताई, यही कारण है कि हमारे बारे में लोग ये कहते हैं कि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी या सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। तो निश्चित तौर पर हम लोग आज की डेट में यूनिकॉर्न है और आने वाले समय में सुपर यूनिकॉर्न भी बन जाएंगे। सो अगर हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएंगे या यूनिकॉर्न बन चुके हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं, और आने वाले समय में कपल ऑफ ईयर्स के अंदर ही अगर हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएंगे तो हम जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकते हैं। इस बिजनेस को इतना विशाल है, 190 से ज्यादा देश के लोग इसमें शामिल हैं। इतना सब क्यों है, क्या कारण है पीछे इसके? अचानक ये ऐसा क्या है कि लोग इसके बारे में इतनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं? भविष्यवाणियां तो ये भी है कि आने वाले समय में ऑन पैसिव के अंदर मोर देन 450 करोड़ यूजर्स होंगे। ऐसी बहुत सारे प्रेडिक्शंस मार्केट में वो लोग कर रहे हैं जो 40-40 साल से इस इंडस्ट्री को खेल रहे हैं। ऐसे महान लोग, ऐसे विद्वान लोग जब इस तरह का प्रेडिक्शन करते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि ऐसा क्या कारण है, ये किस वजह से ऑन पैसिव आज इतना बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आज तो हम टॉप पर पहुंच चुके हैं, जहां दुनिया के लिए जहां पर टॉप है, उस टॉप को 148 या 140 जो भी फ्लोर है वो कहते हैं, और हम 151 पर हैं, मतलब टॉप से भी ऊपर टॉप पे है। और पिछले 3 साल की जर्नी में मैंने ये देखा है कि एस सर का एक स्टाइल है, जब भी वो एक शिखर पर पहुंचते हैं, एक टॉप पर पहुंचते हैं, द मोमेंट उनके पास अगला टॉप रेडी होता है जिसके लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं। और इसी तरह करते 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 आज हम लोग टॉप के भी टॉप पर पहुंचे हुए हैं, जिसको जानकर, जिसके बारे में सुनकर बहुत खुशी होती है। क्यों पहुंचे हैं हम लोग, मैं आ जाता हूं फिर उसी पॉइंट पर। क्या कारण है कि हम लोग इतना ग्रोथ कर रहे हैं और इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करने में सफलता हासिल कर रहे हैं? उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कारण है? इस कारण सिंपल सा है, क्योंकि एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जो एक ऐसा इनोवेशन कह सकते हैं, डिसरप्टिव इनोवेशन, जो आने वाले समय में हर चीजों को, या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को, या आने वाले समय में जो समसामयिक चीजें जो चल रही हैं उन सबको बदल देने में सक्षम है। तो अगर डिसरप्टिव जो टेक्नोलॉजी होती है या डिसरप्टिव इनोवेशन जो होता है, अगर इसमें इतना ही पावर होता है कि जबरदस्त तरीके से सब कुछ बदल देता है, तो क्या इसके पहले कोई डिसरप्टिव इनोवेशन आज तक नहीं हुआ? या क्या ऐसा ही कोई भूचाल आया था, या ऐसा ही कई लोग लाभान्वित हुए थे उससे, बहुत सारे लोग बेनिफिट ले चुके हैं, ऐसा कुछ है? तो आज हम लोग उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, समय समय पर हमेशा टेक्नोलॉजी से ऊपर की टेक्नोलॉजी यानी डिसरप्टिव इनोवेशन होते रहे हैं और होते रहेंगे। सो हम उन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या हैं, उन प्रोडक्ट्स के थोड़ी सी झलक देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हर संडे को
हर मंडे को से लेकर बहुत अलग अलग सेशंस होते हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे गवांडे सर हैं या पल्लवी मैडम है या नीरज सर हैं, बहुत सारे लोग आकर के उसको डिस्क्राइब करते रहते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो खाली इतना बताऊंगा कि इन प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत क्यों है, क्या कारण, हम क्या इस प्रोडक्ट से हम कहाँ तक जा सकते हैं, राइट। और इन सब चीजों के साथ आपका क्या फायदा है। आप चलो चीजें बहुत बड़ी हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें आपका क्या फायदा है, कहने का मतलब थोड़ा सा हम लोग आपके फायदे की एफिलिएट जो प्लानिंग होती है हम उसकी भी बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होता है, सब लोग जानते हैं आज की डेट में, कोई मतलब पहचान का मुद्दा नहीं रहा है डिसरप्टिव इनोवेशन। लेकिन मैं मेरा एक बात पर बहुत ज्यादा यकीन है कि सफलता रिपीटेशन में होती है। जितनी ज्यादा बार आप रिपीट करते हैं हर चीजों को, जितनी ज्यादा बार आप रिपीट करते हैं तो आप उतनी ज्यादा सफलता की ओर अग्रसर होते रहते हैं। ज्यादा बार रिपीट करने से आपका जो जो वो नॉलेज है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर आप कभी नहीं भूलते उसे। सो डिसरप्टिव इनोवेशन मींस व्हाट, डिसरप्टिव इनोवेशन क्रिएट्स अ न्यू मार्केट, हमेशा नया मार्केट क्रिएट कर देता है। आपको कभी भी ये सोच कर डरने की जरूरत नहीं है कि सामने वाली इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और पूरा मार्केट उसने कवर करके रखा है, ऐसे में हम आएंगे तो हमारा क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी मार्केट आप नए ढंग से अच्छे ढंग से उसे कवर कर लेंगे और उस मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर आप उसे एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आप डिसरप्टिव इनोवेशन है। अब डिसरप्टिव इनोवेशन की खासियत क्या होती है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उसके आगे की फिर कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। और दूसरा, लेस एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि बहुत कम एक्सपेंस में, मतलब बहुत इजीली हर जगह जा सकती है। मतलब हर एक, मतलब कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आई है, बहुत ज्यादा समाज को बदल सकती है, इतना ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकती है, बट वो टेक्नोलॉजी इतनी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है या बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, इसकी वजह से जन समुदाय उसके साथ नहीं जुड़ पाता है, इसलिए वो डिसरप्टिव इनोवेशन नहीं हो पाता है। लेकिन एक्चुअल डिसरप्टिव इनोवेशन वो होते हैं जो बेस्ट टेक्नोलॉजी तो होती है, साथ में लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब हर कोई उसका स्वाद ले सके, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतनी टफ नहीं होना चाहिए कि लोग इसे समझ ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई नया मोबाइल ही ले लेते हैं, उसके फीचर नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग झुंझला कर उसको अलग रख देते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं जरा देखना यार इसको सेट कर देना कैसा हो। तो ऐसी चीजें अगर हैं तो वो डिसरप्टिव इनोवेशन नहीं हो सकती है। डिसरप्टिव इनोवेशन मींस व्हाट, एक तो बेस्ट टेक्नोलॉजी और सस्ता, मतलब इजीली, मतलब हम उसे अफोर्ड कर सके, और सबसे बड़ी बात है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मतलब क्या, कि बहुत आसान होना चाहिए उपयोग करने में। बहुत, जैसे फोन पे, फोन पे क्या है, फोन पे की खाली ऐप आपको डाउनलोड करना है और अपनी केवाईसी करनी है, और जैसे ही आप केवाईसी कर लेते हैं तो खाली आपको लोगों का फोन नंबर भी अगर मिल जाता है तो आप उसे पैसे भेज सकते हैं। इतना आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए चीजें जितनी ज्यादा आसान होती है लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऑन पैसिव की अगर बात करूं, ऑन पैसिव के डिसरप्टिव इनोवेशन की बात करूं, तो ये सुपीरियर से भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इतने लेस मतलब बहुत ही ज्यादा लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है, जिसकी कल्पना करना भी मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा, इतने कम दामों में है। और यूज करने में आसान को अगर मैं कहूँ, इसको हटा देता हूँ, 100% ऑटोमेटिक आपके लिए, आपको कुछ करना ही नहीं होगा, आपको बस एक्सेप्ट करना होगा और सारी चीजें आपकी जिंदगी में घटित होने लगेंगी और तुरंत के तुरंत आप उसको यूज करने लगेंगे और उसका फायदा लेने लगेंगे। हर चीज यहाँ पर ऑटोमेटिक है। ये इस तरह की सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और यही कारण है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वाला जो डिसरप्टिव इनोवेशन ऑन पैसिव का है, ये एक सुपीरियर और डिसरप्टिव इनोवेशन है, और जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉप पर और टॉप के भी टॉप पर आ चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है वो टेक्नोलॉजी, इसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं बहुत ही देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एआई कहते हैं, और इस एआई ने, जब से एआई का यहाँ पर लोगों ने समझा, तो बहुत पहले गया था ये टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में या टेक्नोलॉजी के दुनिया में, अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी समय से है। लेकिन आम आदमी के मानस पटल पर इसने छाप अभी कुछ समय पहले से ही छोड़ी हुई है, और अभी भी
100% लोगों में आई थिंक 60% 70% लोग आज भी कैसे इसका फायदा लेना है या कैसे इससे लाभान्वित होना ये नहीं समझ पा रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो डिसरप्टिव इनोवेशन के साथ जो हमने चीजें लॉन्च की हुई हैं या आने वाले समय में हम चीजें और लॉन्च करने वाले हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देंगी। एक नई दुनिया आने वाली है, सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का बदल जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, इस डिसरप्टिव इनोवेशन की वजह से। सो आप भी इससे लाभान्वित होंगे, टेक्नोलॉजी भी जानेंगे और बहुत सारी चीजें होने वाली है आपके साथ। सो ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हो रहा है और कौन लोग हैं जो इसके पीछे है, जो इसे बना रहे हैं? तो सिंपल सी बात है कि इसके पीछे हम ही लोग हैं। हम ही लोग का मतलब ये है कि ऑन पैसिव कि वो डेडिकेटेड सिंसियर और एम्प्लॉइज हैं जो हैदराबाद ऑफिस के अंदर इन सारी चीजों को बना रहे हैं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस ऑफिस में 2 बार विजिट कर चुका हूं। मैंने देखा है इनका डेडिकेशन, मैंने देखा है इनका समर्पण, इनका प्यार और बहुत सारी चीजें मैंने इन्हें देखी है। मैं इनको देखने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय थे, चाहे वो किसी भी ग्रेड के रहे हो, उनको मैंने एक चीज देखा है कि एक कोट याद आता है जिससे लोग हम लोग कभी कभी अपने ट्रेनिंग में पूछते हैं लोगों से कि मुझे बताओ कि प्यार का उल्टा क्या होता है। तो लोग जनरली कहते हैं प्यार का उल्टा मतलब नफरत। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा जीवन का उल्टा क्या होता है? तो लोग जनरली कहते हैं जीवन का उल्टा मतलब मृत्यु होती है, डेथ होता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर मैं आपको ये कह सकता हूं कि प्यार का उल्टा नफरत नहीं होता है, प्यार का उल्टा उदासीनता होती है। जीवन का उल्टा मृत्यु नहीं, उदासीनता होती है। जब हर चीजों के प्रति आप उदासीन हो जाते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ऑन पैसिव के ऑफिस में जब भी मैंने देखा तो लोगों को, चाहे किसी भी ग्रेड के एम्प्लॉय हो, हायर अथॉरिटी हो चाहे लोअर अथॉरिटी हो, सारे के सारे लोग प्यार मतलब प्यार ही, उनके लिए प्यार कोई विलोम नहीं, कोई वो नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को 100% सरेंडर कर दिया है, ऐसा लगता है मुझे। और यही कारण है कि जो भी वहां जाता है उस अनुभव को कभी भी भूल नहीं पाता है। इतना शानदार अनुभव होता है। और ऐसे ही शानदार तरीके से जब अनुभव बाहरी लोग लेकर चले जाते हैं, हमारे जैसे लोग मतलब फाउंडर लोग, तो सोचो इनर साइड में कितना अच्छा क्रिएशन वो कर रहे होंगे। और यही कारण है कि ये एनर्जी पूरे विश्व के मानस पटल पर छाई हुई है और यही एनर्जी लोगों में पास हो रही है और इसकी वजह से बहुत शानदार चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। और एक सबसे बारीक पॉइंट मैं अगर बताऊं ऑन पैसिव का, तो ऑन पैसिव को मैं जिसे एक इमोशनली अगर देखता हूं या बौद्धिक स्तर पर भी देखने का प्रयास करता हूं, तो मैंने ये देखा है कि ऑन पैसिव ओल्ड साइंस को बिलीव नहीं करता है। ओल्ड साइंस मतलब जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं या सोसाइटल सेक्टर्स हैं या मेडिकल सेक्टर्स हैं, यहाँ पर जब भी आप देखो तो एक गलाकाट प्रतियोगिता मची हुई है टॉप पर जाने की। टॉप पर जाना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ है जहां पर बाय डिफॉल्ट तो टॉप पर पहुंचे। और उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हर एक आदमी एक दूसरे को धक्का देकर के आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई अपने स्वयं में रहना चाहता है, हर कोई बेस्ट सीईओ बनना चाहता है, हर कोई बेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर बनना चाहता है। एक कंपटीशन चला आ रहा है और पूरा का पूरा ओल्ड साइंस प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन पर ही बेस्ड है। और यही कारण है कि वहां पर कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ना आपका कैरियर सुरक्षित है, ना आपका जीवन सुरक्षित है। तो ऐसी जगहों पर प्यार और ये सब बेमानी हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, और उदासीनता छा जाती है। लेकिन ऑन पैसिव ओल्ड साइंस पर बिलीव नहीं करता है, ऑन पैसिव न्यू साइंस पर बिलीव करता है। और न्यू साइंस जो है वो सिंपल एक ही चीज पर बेस्ड है हमारी, कि बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए हम लोग काम करते हैं और यही न्यू साइंस है। और इसका थॉट ये है, हाउ कैन आई बेनिफिट अदर्स, मैं दूसरे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसा कर सकता हूं, ये दूसरे लोगों के जीवन में कितना उल्लेखनीय कोई ना कोई सुधार हो, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और ये एनर्जी पास हो रही है हाई लेवल से, उच्च लेवल से, मतलब एज सुफारसर से। और मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए ऑफिस के अंदर या बाकी जगह अदर फील्ड्स पर काम करते हुए ऑन पैसिव के साथ में, जहां पर कोऑपरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट का एक अनोखा संगम मैंने हर जगह देखने को महसूस किया है, हर जगह महसूस किया है। और उसे आई थिंक सभी ने महसूस किया होगा। और उच्च लेवल के, बहुत ही हाई लेवल के एक्सपीरियंस होल्डर वहां कर्मचारी हैं जो इन सब चीजों को बना रहे हैं। और
और हो भी क्यों ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने के लिए कराने वाला जो सोर्स है वो है हमारे सीईओ मिस्टर एस उफारा साहब, जो कि बहुत ज्यादा अनुभव वाले हैं, 20-22 सालों का उन्हें अनुभव है यू नो कॉर्पोरेट सेक्टर्स का, या मैं कह सकता हूँ इंटरनेट की दुनिया का बहुत ही गहरा अनुभव रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्मों पर उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत अच्छी जगह से एजुकेशन ली हुई है जिनके बारे में आप सबको पता ही है ऑलरेडी। और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे वॉलमार्ट हो गया या गूगल हो गया या लिंक्डइन हो गया, ऐसे कई जगह पे स्काइप हो गया, ऐसी कई जगहों पर उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा अनुभव लिया हुआ है। सो ऐसे अनुभवी हाथों में ऑन पैसिव है, जिसकी वजह से ऑन पैसिव बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। और आप अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है जैसे मैं हूं, ठीक है, तो आपको अगर समझना है कि ऑन पैसिव क्या है, तो सिंपल एक ही लाइन में ऑन पैसिव को समझा जा सकता है, और वो शब्द है कैटमो। कैटमो एक ऐसा शब्द है जिससे आप ऑन पैसिव को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, खाली सी याद रखना है। सी का मतलब होता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, और ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जो भी डिजिटल सॉल्यूशन, हम कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन जो दे रहे हैं वो 100% ऑटोमेटेड वे में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली उसे एक्सेप्ट करना है। और द मोमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो ऑटोमेटेड फंक्शन ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। और टी का मतलब होता है, ये टी थोड़ा सा टारगेटेड ट्रैफिक, जिसे बहुत सारे लीडर्स यहाँ बैठकर डिफाइन करते रहते हैं। जब आप हम आगे बढ़ेंगे तो उस पर हम लोग और बात करेंगे। मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं और ऑन पैसिव के साथ जब उस बिजनेस को और निखारने की कोशिश करते हैं, तो ये जो कैटमो का जो डिजिटल सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में ऑटोमेटिक वे में, वो आपको न सिर्फ सॉल्यूशन देता है बल्कि नया बिजनेस भी देता है टारगेटेड ट्रैफिक के द्वारा, जिसका जिसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको आने वाले समय में होगा। और जब ऐसा होगा तो नेचुरल है, एम का मतलब मनी, मनी फॉर एवरीवन, सबको पैसे वहां पर मिलने वाले हैं। सो कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में टारगेटेड ट्रैफिक, जब आपका डोमेन होगा, आपका सब कुछ होगा, आप जो भी आप ऑर्डर करने वाले हैं बिकॉज ऑफ योर डोमेन नेम, डोमेन के साथ में, और वहीं पर टारगेटेड ट्रैफिक आएगा, और जैसा जैसा होता जाएगा वैसा वैसा आपकी सफलता निश्चित होती चली जाएगी और आपको पैसे मिलने चालू जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम जो भी हमारा ये जो कैटमो है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है वो फ्रॉम द डे वन डिफाइन है, और उसी पर लगातार काम चलता आ रहा है। चाहे हम डिजिटल किसी भी बात कर ले हम लोग, चाहे हम बात करें डोमेन नेम की, या हम आईपी ट्रैकर की बात कर ले, चाहे हम ट्रिम की बात करें, चाहे हम किसी भी जियो टेस्टिमोन किसी की भी बात करें, हमारा जो इकोसिस्टम है वेल डिफाइंड है, और हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इस एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारे प्रोडक्ट तैयार हुए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, आउटस्टैंडिंग है। और जो भी लोग इसके साथ कनेक्ट होने वाले हैं, जो भी इसके यूजर बनने वाले हैं, वो लोग भी ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने वाले हैं। जैसे कि ओ एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, तो एक आमूल चूल परिवर्तन होने के संदेश दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ओ एकेडमी से। आप ओ एकेडमी से घर बैठकर भी बहुत बड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। ओ कनेक्ट संप्रेषण की दुनिया में, कम्युनिकेशन की दुनिया में ओ कनेक्ट एक बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ओ कनेक्ट एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ओ डोमेन के बारे में आपने GoDaddy और से बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें देखी होंगी और बहुत सारे सेटबैक भी झेले होंगे, लेकिन ओ डोमेन एक ऐसा डिफाइंड और एक ऐसा टेक्निकली और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिस पर जब आप अपने डोमेन से सारी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, यूज करेंगे, तो आप ये देखेंगे हमारे फीचर्स में ईच एंड एवरी डे आपको नए नए वेब पेजेस और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिन पर आज मैं डिटेल ले जाऊंगा। बहुत सारे जो हमारे टेक्निकल स्पीकर हैं उस पर बात करते रहते हैं। ओ ब्लेस तो ऑलरेडी लॉन्च है, ऑलरेडी ओ ब्लेस की चीजें घटित हो रही हैं। अभी हम लोग जब ऑफिस गए थे हैदराबाद, तो वहां पर हमने देखा ट्रकों में, मतलब बहुत सारे ट्रकों में सामग्रियां भर भर कर ओ ब्लेस की एक्टिविटीज हो रही हैं। हमने न सिर्फ छोटी छोटी जगहों पर या लेप्रोसी पेशेंट्स को या गवर्नमेंट की जो इकाइयां होती हैं उनको भी, ट्रैफिक पुलिस को भी, ऐसा मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर ओब्लेस अपना काम ना कर रहा हो। और अभी ये आपको जो दिख रहा है ये ओब्लेस, ये बहुत ही छोटे रूप पे है। जिस दिन हर एक फाउंडर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा,
और अपना अपना बहुत छोटा सा भी अंशदान देना चालू करेगा और वो बिजनेस से अपनी इक्विटी करेगा, तो आई थिंक ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है, और जो कम्युनिटी ही नहीं, पूरी की पूरी मानवता को बदलने वाली है, पूरे के पूरे ह्यूमन सिस्टम्स को बदल कर रख देने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। सो टेक्नोलॉजी के दौर में जब आप अपनी वेबसाइट पर होते हैं तो वो चैट तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। और इसी में मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि ओ स्टाफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एचआर मैनेजमेंट के लिए ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप सबके फायदे के लिए। और आपको सबसे आप जो फाउंडर्स हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हमारे जैसे लोग हैं, उनको ओ वैलेट बहुत पसंद आने वाला है। आने वाले समय में ओ वैलेट के साथ आप बहुत ज्यादा निजता का अनुभव करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्यूचर आपका है, आपका ये जो ऑन पैसिव सिस्टम है एफर्टलेसली आपके लिए काम करने वाला है, आपके लिए टीम बिल्डअप करने वाला है, आपके बिजनेस को ग्रो करने वाला है। अनलिमिटेड रोटेटर्स इस सिस्टम्स के द्वारा, मतलब जब आप डोमेन नेम्स वगैरह जब लेंगे और सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी वाले रोटेटर्स आपको मिलने वाले हैं। फ्रेश वेबसाइट्स, आपके जो डेस्टिनेशन जो पेजेस होने वाले हैं, जो हर एक दिन बदलने वाले हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि 365 दिन में 365 नए नए पेजेस होंगे, और उन सब पर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आने वाला है, और आपकी ही वेबसाइट पे सारी चीजें होने वाली है। जब ये सब चीजें होंगी, न सिर्फ ट्रैफिक आएगा बल्कि अनंत रिव्यूज भी आने वाले हैं, क्योंकि हम जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो रिव्यूज बहुत देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और वो जब चीजें आपकी ट्रैफिक आएगा, रिव्यूज आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके लिए एज ए ज्वाइनिंग का काम होगा, और आपकी धीरे 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 आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, आपका विकास होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपकी डेस्टिनेशन पेजेस बदलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उस पर ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली रिव्यूज आने चालू होंगे, और ऑटोमेटिकली कन्वर्सन चालू होगा, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपकी सिस्टम, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम बढ़ेगी और आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आगे आपको क्या मिलने वाला है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। सो कंप्लीट आपका जो बिजनेस है, ये समय आ चुका है जहां पर 100% आपका जो बिजनेस है वो ऑटो पायलट मोड पे होने वाला है। ऑटो पायलट मोड मीन तब जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी वेबसाइट है, तो आपका डोमेन नेम ही है, सब कुछ है, उसमें ऑटोमेटिक उसकी एडवर्टाइजिंग होगी, ऑटोमेटिक मार्केटिंग होगी, ऑटोमेटिक लीड्स जनरेट होंगे, ऑटोमेटिक साइन अप्स होंगे, उसमें ऑटोमेटिक रिक्रूटिंग होगी, ऑटोमेटिक टीम ज्वाइनिंग्स होने लगेंगी, और ऑटोमेटिक एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिर नई बिजनेस, ऐसा 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। 100% ऑटो पायलट मोड पे आपका सिस्टम आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और आप भी 100% ऑटो पायलट मोड पर रह करके चीजों को एक्सेप्ट करते हुए बहुत ही खुशी वाला जीवन व्यतीत करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये एक फ्यूचर की झलक है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को देखेंगे और सफलता का अनुभव करते रहेंगे और सफलता को पाएंगे भी, और 100% रिस्क फ्री, गारंटेड माय डियर फ्रेंड्स, 100% रिस्क फ्री। दो कारणों से मैं कह रहा हूं 100% रिस्क फ्री का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि इन केस अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा भावनाओं में कि मैंने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मान लो आपने गलती से किसी सिरफरे आदमी का यूट्यूब चैनल खोल कर देख लिया है, तो हो सकता है आपको रिस्क जैसा लगे यहाँ पर, तो आपके पास ऑप्शन है, आप विड्रॉल ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और 100% आपको ये पैसे वापस मिल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रिस्क नहीं का मतलब, 100% रिस्क फ्री का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कभी भी आए, यहाँ पर कभी भी जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका डोमेन नेम आ गया है, वहां तक आप पहुंच गए हैं, तो आपका जीवन यहाँ पर सफलता से भरा होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर तरह के लोग इसमें आने वाले हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे ना हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एनी पर्सन, कोई भी यहाँ पर आएगा, अपने आप को पार्टिसिपेट करेगा, और 100% यहाँ पर सफलता यहाँ पर आने वाली है। और चिंता वाली कोई बात नहीं है, चिंता वाली बात इसलिए नहीं है कि यहाँ पर अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, जिस सिस्टम्स को हम लगातार पिछले 20 साल से देखते चले आ रहे हैं, उसी सिस्टम जिसको हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, या हम लोग सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उसे डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, तो यहाँ पर जब भी कोई चीज दिखाई जाती है कि सर ये सिस्टम ऐसा ऐसा है, तो हमारे अंदर शंकाएं घर करने लगे, अच्छा इसके बाद कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा,
या कोई प्रोडक्ट तो सेल नहीं करना पड़ेगा, या किसी को रिक्रूट तो नहीं करना पड़ेगा, या नए नए कस्टमर तो नहीं करना लाना पड़ेगा, या सब कुछ मुझे ही तो नहीं करना पड़ेगा, या ऐसी बहुत सारी धारणाएं हमारा पुराना अनुभव हमें बताता है। तो मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, नो सेलिंग प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करने हैं, किसी भी प्रकार की रिक्रूटिंग या रेफरल नहीं करना है, कोई भी कस्टमर्स आपको नहीं लाने हैं। ये सारा काम होगा लेकिन 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है वो करेगा आपके लिए। ठीक है, मतलब ऑन पैसिव का सिस्टम 100% ये सारी चीजें आपके लिए करेगा। मींस ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सेलिंग होगी, ऑटोमेटिक आप कस्टमर्स आएंगे, ऑटोमेटिक आपके लिए फॉलोअप्स होंगे, ऑटोमेटिक आपके सेल्स होगी, ऑटोमेटिक आपकी टीम बढ़ेगी, और ऑटोमेटिक इंटरनेट के मिलेनियर क्रिएट होने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यही ऑन पैसिव है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतनी सब चीजें सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इस गोल्डन पीरियड का अगर आपको फायदा उठाना है तो आइए, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर फाउंडर बन सकते हैं, क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है, अभी फाउंडर बनने बंद नहीं हुए हैं। तो जैसे ही आप फाउंडर बनते हैं, बहुत शानदार वेबसाइट आपका इंतजार कर रही है, जहां पर आपके जैसे लाइक माइंडेड 12,64,100 लोग हैं जो आपके साथ होंगे, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप कंपनी के इनर सर्कल के पार्ट हैं, जब भी कोई डिसीजन होगा तो उसमें आपकी वोटिंग इंपॉर्टेंट होगी। आप बीटा टेस्टर हैं होंगे, मतलब जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आपके पास सबसे पहले आने वाला है, आप उस पर राय देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विशाल का मार्केटिंग कंपेनिंग होने वाली है उसका बेनिफिट भी आपको फाउंडर बनने के बाद मिलने लगता है। और हमारा जैसे एक पर्सनल जो कम्युनिटी बनी हुई है, वहां पर भी अपने आप विचार शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी टूल्स उसके अंदर है, बहुत सारा लिटरेचर उसके अंदर है, जिसको पढ़ करके आप नई टेक्नोलॉजी की समझ विकसित कर सकते हैं। और न सिर्फ समझ विकसित कर सकते हैं, बल्कि अगर लगातार हमारी वेबसाइट को अपने बार बार रीड किया हुआ है, कंटेंट्स को बाय हार्ट किया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे स्पीकर भी यहां बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो यहां पर ये 100% तय है कि आप यहां पर जीतने वाले हैं। सो जैसा कि एस मुफारा सर हमेशा कहते हैं, वट एवर यू थिंक ऑन पैसिव इज, आप जो भी ऑन पैसिव के बारे में सोचते हैं कि ऑन पैसिव क्या है, तो इट इज ए मिलियन टाइम बिगर। जो भी आप सोच रहे हैं उससे मिलियन टाइम्स बड़ी है, कहते हैं एस मुफारा साहब। आप जो भी सोचे, जो भी सोचते हैं ऑन पैसिव के बारे में, ऑन पैसिव से मिलियन टाइम बड़ी है। बट नो गारंटीज, बट हाई पॉसिबिलिटीज। हम एक पॉसिबिलिटी थिंकर बन चुके हैं ऑन पैसिव में आने के बाद। पॉजिटिव थिंकर तो हर जगह मिलेंगे आपको, बट वी ऑल आर पॉसिबिलिटी थिंकर। हर जगह संभावनाएं नजर आती हैं हमें। इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, यही हमारे एस मुफारा सर का कहना है, और हम भी ये महसूस करते हैं, यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी लेट नहीं होता है, यहाँ पर आप आइए और तुरंत एक्शन में आइए, आपका सफलता आपका इंतजार कर रही है। गेट रेडी, ड्रीम बिग एंड मेक द जंप। आपकी दुनिया, आपका विशाल का परिवार, ये जो पैसू का है, ये सब आपको बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। जितने भी नए लोग हैं, आज अगर रात में डिसीजन लेते हैं, कल सुबह फाउंडर बनते हैं, उन सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और उनको ये यकीन दिलाता हूं कि यहाँ पर सब लोग जीतने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर एक टीम वर्क का काम होता है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिर्फ एक ऐसा एम रखकर काम करती है कि सब लोगों को सफलता दिलानी है यहाँ पर। और हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि कोऑपरेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करते हैं, और यही कारण है कि आज हम ऑन पैसिफिक कम्युनिटी में सबसे बड़े रूप में इंडिया यहाँ पर आई हुई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप फाउंडर हैं। और आज जो फाउंडर नहीं है, आज इस वेबिनार में है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी आपको ये लिंक दी है उनके साथ आप बैठे, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ पाई होंगी उन पर डिस्कशन करिए और डिसीजन लीजिए और फाउंडर बनिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है इस गोल्डन पीरियड में, इस मुहिम में, इस कम्युनिटी में। अगर आप आ जाते हैं, आ भर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, तो सिकंदर बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों बाद ऑन पैसिव के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने ये सेशन लिया हुआ है। मुझे थोड़ा सा ये बड़ा अटपटा लग रहा है कि अटपटा के साथ साथ बहुत अच्छा भी ये लग रहा है, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स अब आ चुके हैं जो अपना 100% रोल प्ले कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, और न सिर्फ बधाई देता हूं
बल्कि उनके उस एफर्ट के लिए उनको मुबारकबाद भी देता, ऐसी मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले समय में वो इसी तरीके से अपना सहयोग हमेशा देते रहे। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आप सब उन लोगों को बधाई देता हूं जो लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बने रहते हैं, शेयरिंग करते रहते हैं और अपडेट देते रहते हैं और एज एडमिन का काम करते रहते हैं, जिनकी वजह से सुचारू रूप से ये वेबिनार पिछले 3 सालों से बिना रुके, बिना थमे, बिना एक भी दिन ड्रॉप किए हुए चलता आया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। सो आप अपना ध्यान रखें, अपनी चीजों को संभाल कर रखें, अपने डिसीजन आप खुद लें, किसी के बहकावे में ना आए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है। और मैं हमेशा हर बार ये कहता हूं, आज की इस वेबिनार में नहीं कहा लेकिन मैं लास्ट में ये कहने जा रहा हूं, लाइफ इज व्हाट द सम ऑफ योर चॉइस। जिंदगी में जो भी आपके पास है और आप जो भी हैं वो अपनी पसंद की वजह से है। तुमने जो चुना है वही तुम हो माय डियर फ्रेंड्स। आज तुमने ऑन पैसिव में फाउंडर बनना चुना है तो आज आपका भविष्य यहीं से बदल जाने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। ओवर टू दीपम चावड़ा जी।